नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 13 में। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित 13वां पेपर चालू करेंगे। सीरियल के तहत ये 15वां पेपर है। 14 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। पीजीटी परीक्षा तिथि में 1 माह शेष है। लगातार आपको ये बचे हुए 16-17 पेपर और हैं, इनको सीरियल से करा दिया जाएगा। और अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 की ज़रूरत है तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा। हालांकि आप उसे रामबाण नोट्स से पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन करें। महिला आंचल उपन्यास के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। यह नायक नायिका विहीन उपन्यास है। बिल्कुल सही बात है, कोई विशेष इसमें नायक नायिका नहीं है। उपन्यास का पात्र बावनदास महात्मा गांधी का प्रतिरूप है। इस उपन्यास में 18 मुख्य और 78 गौड़ कथाएं हैं। इसकी कथा वस्तु 4 खंडों में विभक्त है। 4 में नहीं, 2 में विभक्त है। डी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अशुद्ध कथन का चयन करें। झूठा सच उपन्यास के पात्र विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अशुद्ध कथन का चयन करें। पूरी युवक की विकृतियों का। डॉक्टर प्राण सज्जनता का प्रतीक है। उर्मिला मुखयुति का। गिरधारी लाल राजनीतिक कुचक्रों का। तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों प्रतीक सही हैं। तीसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखें कि यही सब प्रश्न परीक्षा में गलत होते हैं जब सही नहीं है तो नहीं दिखता है। यह उपन्यास 16 भागों में विभक्त है। शकुन एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। बंटी की उम्र 11 वर्ष है। 11 नहीं है, 8 वर्ष है। एक जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसमें बच्चे की उम्र पूछी जाती है तो उसमें 10 वर्ष है। निम्नलिखित पात्रों में से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास का नहीं है। कनकलता, रामलुभाया, रामज्वाया, सोमराज। तो जयदेवपुरी की पत्नी का नाम कनक है, ना कि कनकलता। झूठा सच में एक पात्र हैं जयदेवपुरी, जिनकी पत्नी का नाम कनक है, ना कि कनकलता। तो ए ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा थाड़ा तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि गोदान हिंदी वाले साथियों का जो है रामचरितमानस है, इसको लोग पढ़ ही लेते हैं। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन है। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। राय साहब बेलारी गांव में रहते थे। मालती और मेहता लखनऊ में रहते थे। राय साहब बेलारी में नहीं, सिमरी नामक गांव में रहते थे, जो कि बेलारी से 5 मील दूर था। तो सी ऑप्शन सही नहीं है। छठा प्रश्न है, ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। ऋण जल धन जल का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। ये रिपोर्टाज है रेणु जी का, और यह दिनमान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन सही है। एक बालक कमरे के कोने में कांपते हुए काम कर रहा है। वाक्य में स्वनिम और संस्वन दोनों की संख्या कितनी है। स्वनिम और संसन, स्वनिम क्या है, ध्वनि है। संसन क्या है, वर्णों की आवृत्ति है। यदि काउंट करेंगे तो 14 स्वनिम और 37 संसन आते हैं। सी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है 8वां। प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो मन की लहर में हुआ है। सी ऑप्शन सही है। प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्निसंभवा, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। आओ पेपे घर चले की विषय वस्तु पूछी जाती है तो यह अमेरिकी नारी जीवन से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 10वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में रचित किसने माना है? बच्चन सिंह ने डिंगल माना है और डॉक्टर नगेन ने पिंगल माना है। इन्होंने इसे डिंगल में माना है कि डिंगल में रचित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 11वां प्रश्न है नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है। नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है। 12वां प्रश्न है भारतेंदु के प्रसिद्ध अधूरे उपन्यास हठी हमीर को नाट्य रूपांतरण कर किसने पूरा किया? नाट्य रूपांतरण किया इनका उपन्यास था जिसकी विधा इन्होंने बदली और ये खूब फेमस हुआ, तो वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। 13वां प्रश्न है काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये गुलाब राय ने दी है। सी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित रेखा चित्र संग्रह और उनमें संकलित रेखा चित्रों की संख्या के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित रेखा चित्र संग्रह और उनमें संकलित रेखा चित्रों की संख्या के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है? स्मृति की रेखाएं 7, स्मारिका 4, मेरा परिवार 7, अतीत के चलचित्र 9 नहीं, इसमें 11 हैं, बाकी सभी सही हैं। स्मृति की रेखाएं में 7, स्मारिका में 4, मेरा परिवार में 7, अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र संकलित हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रतीकात्मक रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रतीकात्मक रेखा चित्र कौन सा है? गेहूं और गुलाब है। बी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित रेखा चित्र और उनके रचनाकारों के संबंध में सुमेलित नहीं है। आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, रेखाएं और चित्र विष्णु प्रभाकर, अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक। तो ये सभी सही हैं, रेखाएं और चित्र छोड़कर। सी ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो उसके लिंग वगैरह या कुछ भी बदल जाए। परिवर्तन जैसे हाथी हथनी हो जाएगा, यहाँ का कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे रूप नहीं बदलेगा। लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तन नहीं आएगा, वे अविकारी शब्द हैं, लेकिन जिसमें परिवर्तन आ जाए वे विकारी शब्द होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर विकारी है। 18वां प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो BGKD आपको कई बार बताया गया।
ब्राह्मी गुप्त कुटिल देवनागरी। ब्राह्मी से अधिकतर भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय लिपियों की उत्पत्ति हुई। नीतिकार दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। नीतिकार दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। अनुरागबा, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश लाल कवि की है, बाकी सभी दीनदयाल गिरि की रचनाएं हैं। बीसवां प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार कौन है? नंदीग्राम के चूहे। नंदीग्राम के चूहे मधु काकरिया की रचना है। बी ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न है, काला शुक्रवार कहानी किसकी है? काला शुक्रवार कहानी है सुधा अरोड़ा की। 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? भारतेंदु ने। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये देखिए परीक्षा में ये नहीं दिखाई देता है। कथन किसका है? नहीं दिखाई देता है तुरंत भारतेंदु लगाते हैं, जब दिखाई दे जाता है तो वहाँ पर रामविलास शर्मा सही हो जाता है। तो इतना अंतर है और इसको आपको समझ के चलना है। प्रश्नों को करने का यही मतलब होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन्हें हम ध्यान रखें। निम्न में कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। निम्न में कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, उत्तर कुरु, खालिस मौज में। खालिस मौज में शिव प्रसाद सिंह का है। खालिस मौज में शिव प्रसाद सिंह। बाकी सभी कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, उत्तर कुरु। भरत मुनि के अनुसार हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? भरत मुनि ने कुल 8 रस माने हैं। शांत को इन्होंने रस नहीं माना है। तो रसों की कुल संख्या भरत मुनि के अनुसार जब पूछी जाए तो 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोल्लठ उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक अनुमितिवाद, मम्मट भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद। मम्मट ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य हैं और भुक्तिवाद भट्टनायक का है, न कि आचार्य मम्मट का। तो यहाँ पर सी युग्म सही नहीं है, बाकी सभी सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी है, परिप्रवास है, साकेत है, पल्लव महाकाव्य नहीं है। इसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। बी ऑप्शन सही है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये निराला का मौलिक छंद है, शक्ति पूजा छंद उसी में लिखी गई है। कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी रचना गद्य गीत विधा से भिन्न है? निम्न में से कौन सी रचना गद्य गीत विधा से भिन्न है? शारदिया, लहरपंथी, उजली आग, शब्द सेतु। तो शब्द सेतु गद्य गीत विधा से भिन्न है। 32वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है।
भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। कथन किसका है? ये नामवर सिंह का कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ये कथन नामवर सिंह का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, सांझ कलानिधि जोड़, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपरोक्त पंक्तियों में समासोक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न है, सहृदय के चित्त में जो सहसा व्याप्त हो जाता है उसे कौन सा गुण कहते हैं? सहृदय के चित्त में जो सहसा व्याप्त हो जाता, सहृदय कौन है? पाठक हैं, श्रोता हैं। जैसे कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हम सहृदय हैं, तो सहसा व्याप्त हो जाए ये प्रवृत्ति होती है जिनमें प्रसाद गुण होता है। सी ऑप्शन सही है। पढ़ते ही कुछ तुरंत समझ में आ जाए, हमें थोड़ा भी प्रयत्न न करना पड़े, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। 35वां प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। सी ऑप्शन सही है। रत्नाकर कृत गंगावतरण, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मंगलेश डबराल की रचना है, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, जख्म पर धूल धूर धूमिल की है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश, सुदामा पांडे का प्रजतन, तो ये भी धूमिल की रचना है। तो बी ऑप्शन पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। 38वां प्रश्न है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो शा और रा वर्णों को मिलाकर स्रा बनता है। वर्तनी को की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है? वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कवित्री शुद्ध है। कवित्री को ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा भी जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शंबुक वध के रचनाकार हैं, शंबुक वध के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम। बी ऑप्शन सही है। जब थोड़ा बदलाव हो जाता है तो उन्हें तद्भव, यानी उससे उत्पन्न हुए, उससे उनका उद्भव हुआ। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई घर, रसोई के लिए घर, यही इसका समास विग्रह है। 45वां प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन है? अधिकरण कारक है। सी ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द अकिंचन है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। समष्टि का तो व्यष्टि ही होता है। व्याकरण लगातार कराई जा रही है, सभी साथी व्याकरण को हल्के में न लें,
पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन होगा। जब पौधन अन होगा तो पावन होगा। पोधन अन पवन, पौधन अन पावन। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, ताम्रस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, न कि यमुना का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 50वां प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? आयन, चयन, मयन, घरन। तो अयन घर का पर्यायवाची है। जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनिवार्य। डी ऑप्शन सही है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से अशुद्ध युग्म क्या है? हल्दी, हरिद्रा, पन्ना, पृष्ठ, पन्ना, परयक, परख, चुल्ली, चूल्हा। तो ये तीनों सही हैं। परख परीक्षा, पलंग का पर्यंक होता है, पलंग का पर्यंक होता है तत्सम, और परख का तत्सम परीक्षा होता है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो पा वर्ग का जो है उपु ओष्ठ, तो ये देखिए पा फा बा भा मा, तो ये तो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, परंतु चा, इचियस, तालु, ये तालु वर्ग की है, बाकी सभी ओष्ठ हैं। जल शब्द का पर्यायवाची है, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। तो जल का पर्यायवाची क्या है? सलिल है। मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक हैं तुलसीराम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिमाद्रि तुंग सुंग से श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती, पंथ किस रचना से तथा किसकी है? पंथ जो है चंद्रगुप्त से है, ये नाटक है प्रसाद जी का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तिलस्मी शीश महल, तिलस्मी शीश महल नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तिलस्मी शीश महल किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। उपन्यास के 300 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। यदि एक बार पढ़ेंगे तो वाकई आप उपन्यास में एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। 58वां प्रश्न है, नई कहानी पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नई कहानी पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दुष्यंत कुमार ने किया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। दीवार में एक लड़की रहती थी, हरिया हरकुलिस की हैरानी, मनोहर श्याम जोशी। रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह। दीवार में एक खिड़की रहती थी, अगर हो जाए तो ये विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा, जिनको अब की ज्ञानपीठ मिल रहा है। रेहन पर रघु ये उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रेहन पर रघु उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है, जो कि काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित हैं। 60वां प्रश्न है, बिंदु और प्रयत्न को मिलाने वाली संधि कहलाती है। बिंदु और प्रयत्न को मिलाने वाली संधि कहलाती है प्रतिमुख कहलाती है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध नाटक तांबे के कीड़े को किस आलोचक ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तांबे के कीड़े
की जो शैली है एब्सर्ड शैली का नाटक माना जाता है, ये भी पूछा जाता है। तांबे के कीड़े, और इसे किस आलोचक ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो डॉक्टर मदान ने कहा है, बी ऑप्शन सही है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का पहला निबंध है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का पहला निबंध है जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ कवि वचन सुधा में। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का पहला निबंध है जो कि कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 63 है। भारतेंदु जी के द्वारा एक ही रात में लिखा गया नाटक है। तो सभी ने पढ़ा होगा अंधेर नगरी, एक ही रात में इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। वीर सिंह देवचरित केशवदास, कविकुल कंठाभरण कविदूला, वृत्त कौमुदी मतीराम, रस प्रबोध रसलीन। 4 3 2 1। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विजदेव का वास्तविक नाम था, द्विजदेव का वास्तविक नाम था राजा मानसिंह। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रीत ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। पाणिनि चरित मुबारक, सुजान चरित सूदन, काव्य प्रकाश चिंतामणि, छत्र प्रकाश लाल कवि। 3 4 1 2। 67वां प्रश्न है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ है। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ कौन सा है? सुख सागर तरंग है। बी ऑप्शन सही है, जो कि देव का है। देव ने खूब सारे ग्रंथ ही लिखे। ललित लाम मतीराम, कविकुल कंठाभरण चिंतामणि, सर्व 16 प्रकाश केशवदास। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अड़सठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त विचार, वृत्त कौमुदी। तो वृत्त विचार मतीराम का नहीं है। सी ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है, केशवदास कृत रसिक प्रिया जो कि 1591 में आई थी का आधार ग्रंथ क्या है? केशवदास कृत रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ है श्रृंगार तिलक, रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक। काव्यालंकार भामा, चंद्रलोक जयदेव पीयूषवर्ण, हृदय तरंग भट्टनायक। 70वां प्रश्न है, भूषण भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। इस कथन के लेखक हैं विश्वनाथ मिश्र। बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। बिहारी सतसाई की भूमिका पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, ये वही मिश्र बंधुओं वाले हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी की वाग विभूति
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 1 2 3 4 ए ऑप्शन ही सही है। किस रीतकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? किस रीतकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? तो जिनके नाम में अंत में मणि आएगा वही अपना नाम मणिमाल बताएंगे। चिंतामणि। ब्रजभाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस। ब्रजभाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस, यह किस विद्वान का मत है? प्रताप नारायण मिश्र का है। निम्नलिखित में यजुर्वेदी पर आधारित ग्रंथ का नाम है। निम्नलिखित में यजुर्वेदी पर आधारित ग्रंथ का नाम है नासिकेतोपाख्यान। जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया प्रेम पर आधारित उपन्यास है। संयुक्त रूप से लिखे गए उपन्यासों में मतलब पूछा जाता है, ये जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तपोभूमि। सी ऑप्शन सही है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? विनय पत्रिका की। तुलसी अपने आप को दोषी मानते हैं, पापी मानते हैं, इसीलिए अपनी अर्जी लगाई विनय पत्रिका के माध्यम से कि हमें माफ़ कर दीजिए हमारी गलतियों को, इसीलिए विनय पत्रिका की रचना की थी। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो वो उत्तर कांड में मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जायसी का प्रिय अलंकार है। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत्प्रेक्षा। पद्मावत महाकाव्य में 12 मासा। पद्मावत महाकाव्य में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से हुआ है? पद्मावती आषाढ़ के महीने में पानी देखकर पागल हो जाती थी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसलिए 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से हुआ है। वहीं अगर बीसल देव रासों की बात की जाए तो वो कार्तिक के मास से 12 मासा का प्रारंभ होता है, उसमें बीसल देव रासों में। पद्मावत में आषाढ़ से। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किस ग्रंथ में हुई है? मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किस ग्रंथ में हुई है? आखिरी कलाम में हुई है। सूफी साधना के 4 सोपानों का सही क्रम क्या है? सतमाह याद होगा आपको। शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित, मौखिक, मानव रूप, साहित्यिक रूप। तो मूल रूप क्या है? मौखिक रूप है। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो फारसी को मिली थी राजकाज के लिए। ब्रजभाषा और अवधी। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल की। बी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से पुस्तक कब प्रकाशित करवाई थी? 1944 में करवाई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? परीक्षा, सुजान भगत, कजा की, ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद की है। डी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा, सेवासदन, निर्मला, गबन का कालक्रम निर्धारित करें। तो गबन आप सभी को याद रखना है 1931,
और सेवा सदन 1918 में आया था। प्रेमा 1907, निर्मला 1927। प्रगतिवाद साहित्य समाज निम्नलिखित में से किन विषमताओं के विरुद्ध था? प्रगतिवाद साहित्य समाज निम्नलिखित में से किन विषमताओं के विरुद्ध था? पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थान के विरुद्ध था। प्रगतिवाद, ये ऑप्शन सही है। 89 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे प्रलेस के नाम से जानते हैं, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। सूची 1 हिंदी नाटक को नाटककारों से सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। वीर जयमाल जयशंकर प्रसाद। नहीं, एक गड़बड़ हुई है। वीर जयमाल बद्रीनाथ, राजश्री जयशंकर प्रसाद, नेत्रोन्मीलन मिश्र बंधु, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र। 1 4 2 3। 91 है, व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है। व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। यह कथन किस साहित्यकार का है? हरिशंकर परसाई जी का है। नाटक के तत्व हैं। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? भाषा शैली, देश काल वातावरण, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण। ये सभी तत्व नाटक के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। इन्होंने आलोचना की थी इनकी, तो इन्होंने ये बात कही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। 94 है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार, गीत काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो 1 और 4 दोनों सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। शंकुक, हेमचंद, भोजराज, शारदा तनय। रचना काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम है। रचना काल कह लीजिए, जन्म काल कह लीजिए, एक ही बात है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। जब नाम ही दिया है तो जीवन काल ही पूछा गया है। जो पहले आएगा पहली रचना करेगा, बाद में आएगा तो बाद में करेगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे, जॉन ड्राइडन। यहाँ पर जॉन ड्राइडन सबसे पहले आएंगे, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु जी प्रगति का मार्ग किसे मानते थे? भारतेंदु जी प्रगति का मार्ग किसे मानते थे? देश की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के अनुकरण से। भारतेंदु जी प्रगति का मार्ग मानते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी की धाराओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भारतेंदु से पूर्व हिंदी की धाराओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन सही है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आसानंद, सुखानंद, रैदास, सुरसुरी। सुरसुरी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। भवभूति द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? भवभूति द्वारा लिखित मालती माधव में 10 अंक हैं। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में समाहार द्वंद्व समास नहीं है? समाहार द्वंद्व समास नहीं है। भूत प्रेत, कूड़ा कचरा, सांप बिच्छू, भाई बहन। तो द्वंद्व समास तो सभी में है, लेकिन जब दोनों विपरीत वाले हों तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जब दोनों का मतलब एक ही हो तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर समाहार नहीं, इतरेतर द्वंद्व है। 102 प्रश्न है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रहीता, लब्ध प्रतिष्ठ, सदुपदेश, दुरात्मागण। तो ये अशुद्ध है। 103 नंबर प्रश्न है। हैदराबाद शब्द में कौन सा समास है? हैदराबाद शब्द में कौन सा समास है? हैदर का बाद तत्पुरुष समास है और यहाँ पर का लोप हो रहा है। 104 निम्नलिखित लघु कथाओं और उनके रचनाकारों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? हिंदी लघु कथा कोश बलराम, नाक का सवाल रामनारायण उपाध्याय, कागज की किस्तियां लक्ष्मीचंद जैन, मौत की खोज काउंट कार्ल वान कोसेल। काउंट कार्ल वान कोसेल। मौत की खोज उनकी रचना है। बाकी तीनों सही हैं। पत्र साहित्य और उनके संकलनकर्ता के संबंध में पत्र साहित्य और उनके संकलनकर्ता के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। चिट्ठी पत्री अमृत राय, पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद्र जैन, एक साहित्यिक के प्रेम पत्र पुष्पा भारती, देहरी पर पत्र निर्मल वर्मा। डी ऑप्शन असुमेलित है। 105 प्रश्न हो चुके हैं, 20 प्रश्न और बाकी हैं साथियों। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपना एक सुझाव जरूर दें। कैसे लगे प्रश्न, क्या ये आपके लिए उपयोगी रहे? और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तुलनात्मक शैली में लिखा गया प्रथम यात्रा वृत्तांत माना जाता है। तुलनात्मक शैली में लिखा गया प्रथम यात्रा वृत्तांत माना जाता है। लंदन का यात्री, अप्रवासी की यात्राएं, खुली खिड़की, आंखों देखा पाकिस्तान। ये कमलेश्वर का है। आंखों देखा पाकिस्तान, खुली खिड़की मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर नगेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं, लंदन का यात्री दामोदर शर्मा। और तुलनात्मक शैली में लिखा गया यह प्रथम यात्रा वृत्तांत है दामोदर शर्मा। खुली खिड़की मैत्रेयी पुष्पा, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नासिर शर्मा के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। नासिर शर्मा के प्रसिद्ध यात्रा वृत्त जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं में कुल कितने यात्रा वृत्त संकलित हैं? 17 संकलित हैं। सी ऑप्शन सही है। अनुराधा बेनीवाल कृत आज़ादी मेरा ब्रांड। अनुराधा बेनीवाल कृत आज़ादी मेरा ब्रांड ग्रंथ की विधा क्या है? आज़ादी मेरा ब्रांड ग्रंथ की विधा क्या है? संस्मरण है ये। बी ऑप्शन सही है। रामा बिंदा भाभी अभागी बबलू अलोपी आदि रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र में संकलित है?
अतीत के चलचित्र में है। पहला ही ऑप्शन सही है। रामा, बिंदा भाभी, अभागी, बबलू, अलोपी आदि रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में संकलित है। धूप में नंगे पाँव, धूप में नंगे पाँव नाम से किसने आत्मकथा लिखी है? तो स्वयं प्रकाश ने लिखी है। निम्नलिखित में से डायरी शैली में लिखित उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से डायरी शैली में लिखित उपन्यास नहीं है। जयवर्धन, जैनेन्द्र कुमार, मकान, श्रीलाल शुक्ल, दे ही मेरा देश, गरिमा श्रीवास्तव और यही डायरी शैली में नहीं है। नदी के दीप अग्गे। रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गूथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? गोविंद नारायण मिश्र ने। गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? शुक्ल जी ने। विचारात्मक निबंध किस शैली में लिखे जाते हैं? विचारात्मक निबंध समास शैली में लिखे जाते हैं। जब हम अपने विचार लिखने को बैठते हैं तो एक पन्ने में समेट जाते हैं, भले दिन भर बात करते रहें। जब लिखने की बात आएगी तो वो समास शैली में ही लिखा जाएगा। पिता का हृदय इतना सदैव होता है, पिता का हृदय इतना सदैव होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता। अजातशत्रु नाटक का यह प्रसिद्ध कथन किस पात्र का है? प्रसेनजीत का है। बी ऑप्शन सही है। जयंत, अजित और शोभा, जयंत, अजित और शोभा किस नाटक के पात्र हैं? बिना दीवारों के घर के। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है? निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है? मादा कैक्टस। 117वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक वर्णन किया है? जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक वर्णन किया है? विशाख, अजातशत्रु, कामना, राजश्री। तो राजश्री में किया है। श्रृंगार की दृष्टि से श्री कृष्ण किस कोटि के नायक कहे जाएंगे? श्रृंगार की दृष्टि से श्री कृष्ण किस कोटि के नायक कहे जाएंगे? दक्षिण नायक कहे जाएंगे। वह कथा जो बीच बीच में प्रसंगवश प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? वह कथा जो बीच बीच में प्रसंगवश, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, 6 प्रश्नों की बात है। जब पूरी चलती है, पूरे में कथा रहती, बड़ी कथा होती है तो उसे पताका, लेकिन बीच बीच में प्रयुक्त होगी तो उसे प्रकरी कहेंगे। प्रकरी मतलब छोटी छोटी कहानियाँ आएंगी, बीच बीच में चली जाएंगी। प्रकरी को आप बकरी समझ लीजिए, जैसे बकरी छोटी होती है वैसे प्रकरी। 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? लेटर बॉक्स, जन्मभूमि, व्यथा का सरगम, क्लाड ईथरली। क्लाड ईथरली भारत पाक विभाजन पर नहीं है। ये हिरोशिमा में जो बम गिराने वाला पायलट था क्लाड ईथरली, उसी की कहानी है, उसी की मनोवृत्ति की कहानी है क्लाड ईथरली। 121वां प्रश्न है, प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं। प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं, जिसका कथा शिल्प उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक निखरता है। यह कथन किस आलोचक का है? प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं,
जिसका कथा शिल्प उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक निखरता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। सी ऑप्शन सही है। इसी समस्या की वजह से अब ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा पेपर रहेगा, तो हमें भी आसानी रहती है, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख आदि प्रसिद्ध कहानियों के रचनाकार हैं। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख आदि प्रसिद्ध कहानियाँ काशीनाथ सिंह की हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कमलेश्वर का वह कौन सा उपन्यास है जिसे कमलेश्वर की पत्नी के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धाम, कई बार धामी भी लिख के आता है, तेजपाल सिंह धाम ने पूरा किया था? तो इनका अंतिम उपन्यास था अंतिम सफ़र, जिसे इनकी पत्नी के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धाम ने पूरा किया था। निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। श्रीलाल शुक्ल हैं, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, परंतु रामेश्वर शुक्ल अंचल आंचलिक उपन्यास नहीं है, उपन्यासकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी है? मनोहर श्याम जोशी ने दी है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी? तो मनोहर श्याम जोशी ने दी है। 125 प्रश्न साथियों पूरे हुए। आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, और कमेंट भी करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कैसे रहे प्रश्न? कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर बताएं, उसे शीघ्र सुधारा जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।